नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। पिछले 48 घंटों से भारत और चीन के बारे में भी यही बात कही जा रही है। दरअसल आपको पता ही होगा कि पिछले 1.5 हफ्ते से चीन के अंदर बिजली का भारी संकट है और इसको लेकर मैं लगातार आपको अपडेट दे भी रहा हूं पिछले 1.5 हफ्ते से। लेकिन अब कहा जा रहा है कि भारत के अंदर भी इसी तरीके का बिजली संकट खड़ा हो सकता है और इसको लेकर यह कहा जा रहा है कि हमारे पास यानी भारत के पास सिर्फ 4 दिनों का कोयला बचा है, जिसके बाद यह संकट आ सकता है। इतना ही नहीं, कई लोगों ने तो यह भी कह दिया कि इसमें भी चीन का एंगल है। चीन चाहता है कि जब उसके यहां पर संकट है तो भारत के अंदर भी आए और इसीलिए कहावत कही जा रही है कि हम तो डूबेंगे ही लेकिन तुमको भी ले डूबेंगे। तो क्या इसकी सच्चाई है? क्या वाकई में हमारे पास 4 दिनों का कोयला है? सारी चीजें आपके सामने बहुत ही आसान भाषा में रखूंगा, जिससे कि आप सारे मामले को समझ जाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को हम अपनी शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले स्क्रीन पर आप देखिए, बिजनेस इंसाइडर ने ये रिपोर्ट छापी है जिसमें बताया है कि भारत के पास मात्र 4 दिनों का कोयला ही बचा हुआ है और इसकी वजह से भारत में एक पावर क्राइसिस आ सकता है, जैसे चाइना में आया है। और ये रिपोर्ट सही है, लेकिन इसके कारण क्या है? देखिए, भारत में कोयला तेजी से खत्म हो रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम कोयले की खरीद नहीं कर पा रहे हैं। पिछले 1.5 साल से सारी कोयले की खदानें बंद पड़ी हुई थी क्योंकि कोई डिमांड थी ही नहीं। ऐसे में तमाम कोल कंपनियों ने अपनी सारी कोयले की जो खदान थी वो बंद कर दी थी। लेकिन अब हुआ क्या है कि अचानक से सारी इंडस्ट्री खुल गई, सारा लॉकडाउन हट गया, लेकिन कोयले की खदानें खोलने में थोड़ा वक्त लगता है। ऐसे में जो कोयले की डिमांड है वो तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसकी सप्लाई बेहद ही ज्यादा कम है। तो यहां पर इसके पीछे खरीद एक बड़ा कारण है, लेकिन फिर भी भारत ने इसका जुगाड़ करके रखा हुआ है। कैसे? दरअसल चीन का पहले आपको कारण समझना होगा कि चीन में पावर क्राइसिस क्यों हुआ है। तो देखिए, चीन में जो टोटल बिजली बनती है उसका 52% यानी आधे से भी ज्यादा जो बिजली बनाई जाती है वो कोयला जलाकर ही बनाई जाती है। अब चीन क्या करता है कि आधा कोयला तो वो अपने देश से ही निकालता है और आधा कोयला खरीदता है वो ऑस्ट्रेलिया से। अब उसके देश में क्या हुआ कि पिछले 3-4 महीने पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था, बहुत ही भयंकर बाढ़ आई थी, जिस वजह से ज्यादातर कोयले की खदानें बंद हो गई थी या ढह गई थी। उन्हें खोलने में बहुत वक्त लगेगा। जो बाकी का कोयला आता है वो आता है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया देने को तैयार है, लेकिन चीन लेने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि उसे अकड़ है कि ऑस्ट्रेलिया हमारे खिलाफ नई नई सबमरीन बना रहा है, क्वाड का सदस्य है, हमारे खिलाफ यहाँ पर घेराबंदी कर रहा है, तो ऐसे में हम ऑस्ट्रेलिया से नहीं खरीदेंगे। तो ये 2 बड़े कारण हैं। अब भारत ने इसी का फायदा उठा लिया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया से कहा कि जी, चीन आपका सबसे बड़ा ऑयल खरीदार देश है, वो आपसे नहीं खरीद रहा है, कोई बात नहीं, हम आपकी मदद करेंगे, हम आपका नुकसान नहीं होने देंगे, आप कोयला हमें बेच दीजिए। और भारत ने इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया से कोयला ले लिया। लेकिन असली बात यह है कि भारत ने बेहद ही सस्ती दरों पर लिया है। कितनी? लगभग 12 से 15 डॉलर पर टन, यानी करीबन 1000 से लेकर 1200 रुपए पर टन के हिसाब से हमने बेहद ही कम दरों पर ऑस्ट्रेलिया से कोयला खरीद लिया है। और आने वाले समय में भारत और ज्यादा भारी मात्रा में कोयला खरीदने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया से, जिस वजह से कहा जा रहा है कि भारत में ऐसा पावर क्राइसिस नहीं आएगा। इसके अलावा सर्दियां आने वाली है, तो ऐसे में हमारे यहाँ पर जो एसी हैं, जो लोगों के घर में फ्रिज हैं, वो बंद हो जाएंगे, तो जो पावर का कंजप्शन है वो कम हो जाएगा। लेकिन चीन में जो ये पावर क्राइसिस है और गहराएगा। क्यों? क्योंकि चीन में जो ठंड पड़ती है ना, भयंकर वाली पड़ती है। ऐसे में लोग घरों में जलाने के लिए कोयला इस्तेमाल करते हैं, अपने घरों में हीटर इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से चीन के अंदर जो गर्मियों में पावर कंजप्शन है वो कम होता है, सर्दियों में ज्यादा होता है। भारत में उल्टा है, सर्दियों में हमारे यहाँ पर पावर कंजप्शन कम है, गर्मियों में ज्यादा होता है। तो ऐसे में भारत में ऐसा पावर क्राइसिस फिलहाल आने की उम्मीद नहीं है। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।